विवेक क्या है? चेतना के 7 तल हैं। जैसे हमारा शरीर है तो 7 चक्रों से एक एक चेतना का तल संबंधित है। मूलाधार चक्र से शरीर है, देह है, और उसका फंक्शन क्या है? कर्म है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, और उसका फंक्शन क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित चेतना का तल क्या है? इंद्रियां हैं, सेंसेस है, और उसका फंक्शन क्या है? भोग है, इंडल्जेंस है। जो तीसरा चक्र है वो मणिपुर चक्र है, और उससे संबंधित जो चेतना का तल है वो प्राण है, और प्राण का जो फंक्शन है शरीर को स्वस्थ रखना, स्वास्थ्य। उसी तरह से चौथा चक्र अनाहत चक्र है, और अनाहत चक्र से संबंधित जो चेतना का तल है वो हृदय है, अवचेतन है, सब कॉन्शियस है, और जो उसका फंक्शन है वो भाव है, फीलिंग है, एहसास है। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र है, उससे संबंधित चेतना का तल है मन, और उसका फंक्शन क्या है? विचार है, मैत्री है। और जो छठा चक्र है आज्ञा चक्र है, उससे संबंधित चेतना का तल क्या है? अस्मिता है, एमनेस है, और उसका जो फंक्शन है वो है विवेक, प्रज्ञा, समझ। सातवां चक्र सहस्रार है, उससे संबंधित चेतना आत्मा स्वयं है, और उसका फंक्शन बोध है। तो इस बात से एक बात तो स्पष्ट है कि मन से ये ऊंचा तल है। विवेक का संबंध छठे चक्र से है, जबकि मन का संबंध 5वें चक्र से है, और हृदय या अवचेतन का संबंध चौथे चक्र से है। तो विवेक जो है वो आज्ञा चक्र से संबंधित है, अस्मिता से संबंधित है। अब जानते हैं कि वास्तव में विवेक का जो और किस ढंग से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये विवेक है। तो भले बुरे का ज्ञान जो होता है, अर्थात जिसको संतों ने हंस बुद्धि कहा है, वह विवेक है। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, इसका चुनाव कौन करता है? ये विवेक करता है। और जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, होए विवेकी शब्द का। क्या चीज़ का विवेक होना चाहिए? क्या चीज़ की समझ होनी चाहिए? शब्द की समझ होनी चाहिए। जब तक हमने शब्द को नहीं जाना, शब्द को नहीं पहचाना, शब्द की समझ नहीं विकसित किया, तब तक सोचो कि हमारा विवेक पूरी तरह जागा नहीं। कहते हैं होए विवेकी शब्द का आज जाए मिले परिवार। हमारा परिवार क्या है? दरिया साहब राजस्थान के कहते हैं कि ब्रह्म हमारी जात है। हमारी जात ब्रह्म है, ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, आ गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हमारे माता पिता राम है, हमारी जात ब्रह्म की है। अगर हमारे भीतर विवेक जागा हुआ है तो हमें अपने परिवार से, ब्रह्म से, वही हमारा माता पिता है, वही हमारा परिवार है, उससे हमको मिल जाना है। कहते कबीर साहब, हाय विवेकी शब्द का जाए मिले, होए विवेकी शब्द का जाए मिले परिवार, और नाम गहे सो पहुँचई आ मानहु कहा हमार। कौन अपने परिवार से मिलेगा? नाम तत्व का, अनाहत नाद का जब ज्ञान होगा तो हम अपने परिवार से मिल जाएंगे। अगर हमारे भीतर विवेक है तो नाम तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। किससे मिलकर प्राप्त करना है? सद्गुरु से मिलकर प्राप्त करना है। उसी तरह प्रज्ञा अर्थात समझ के साथ जीना विवेक है। ऐसा नहीं कि हम यांत्रिक तौर पर जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, मूर्छा में जी रहे हैं, नहीं, एक समझ के साथ जीना है। कंडीशनिंग में अधिकतर लोग जीते हैं। माता पिता जो करते हैं, हमारा समाज जो करता है, हमारा जो परिवार करता है, बस एक भीड़ जा रही है मंदिर तो हम भीड़ जा रहे हैं, एक भीड़ जा रही है हम भी मंदिर जा रहे हैं क्योंकि भीड़ जा रही है। अगर भीड़ मस्जिद जा रही है तो हम मस्जिद जा रहे हैं। मंदिर जाने और मस्जिद जाने में कोई बुराई नहीं है, मगर समझ के जाओ कि मंदिर जाना क्यों अनिवार्य है, मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए। अगर इस समझ के साथ मंदिर जा रहे हो तो फिर ठीक है। तो जो भी करो एक समझ के साथ करो।
उसी तरह शुभता का मार्ग विवेक है। कोई मार्ग शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है। हमारी यात्रा शुभ की ओर हो सकती है, अशुभ की ओर हो सकती है। परमात्मा ने हमको पूरी स्वतंत्रता दी है। हम चाहें तो शुभता का मार्ग अपना सकते हैं, हम चाहें तो अशुभता का मार्ग अपना सकते हैं, हम चाहें तो देवत्व का मार्ग अपना सकते हैं, हम चाहें तो दानवत्व का मार्ग अपना सकते हैं। जो शुभता का मार्ग हम चुनते हैं, इसका मतलब हमारा विवेक जागा हुआ है। उसी तरह ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि निर्णय लेने की क्षमता का नाम विवेक है। सामान्यतः हम निर्णय नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, एक दो अतियों में हम अक्सर चले जाते हैं। तो निर्णय कौन लेता है? निर्णय अगर विवेक का उपयोग करके लोगे तो डामाडोल नहीं होगे, कहीं ये ठीक था या ये ठीक था, आइदर और में नहीं भटकोगे। अगर विवेक से तुमने निर्णय लिया है तो अपने निर्णय पर तुम अडिग रहोगे, डामाडोल नहीं होगे। तुलसीदास कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, आ राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते लेकिन ये विवेक पैदा कैसे होगा? सत्संग से पैदा होगा। साधु जनों का सत्संग करो, प्रज्ञावान लोगों का सत्संग करो, और वहाँ जाते जाते सत्संग करते करते हमारे भीतर विवेक का जन्म होता है, विवेक जागता है। कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगु जाल है। एक तो संसार का जाल है, माया मोह का जाल है, और उसमें से कुछ निकलने के लिए प्रयास करते हैं तो बगु जाल है। नकली संतों का, नकली गुरुओं का जाल है, वहाँ जाकर के फंस जाते हैं। बूढ़े बहुत अचेत, इतने मूर्ख लोग, जो अविवेकी लोग उसमें डूब जाते हैं, उस भंवर जाल में डूब जाते हैं। भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन जानिए जिनके हृदय विवेक। कहते हैं कबीर साहब कि जिनके भीतर विवेक होता है, बस वही उस भंवर जाल को पार कर पाता है। तो अब प्रश्न है कि ये जो विवेक है, इसका उपयोग हम कैसे करें? इसको जानना ज़रूरी है कि पहले तो विवेक को जगाना है। कैसे जगाना है? सत्संग से जगाना। विवेक हमारे भीतर मौजूद है, अस्मिता के तल पर है, लेकिन वो सोया हुआ है। अब उस विवेक को हमने जगा लिया, सत्संग से जगा लिया, लेकिन अब उसका उपयोग कैसे करना है, इसको भी जानना जरूरी है। मन सदा अतियों पर जाता है, ये मन का स्वभाव है। आइदर दिस और दैट, दो अति पर चुनता है, जाता है, तो मन सदा अतियों पर जाता है। मध्य अर्थात सम्यक मार्ग का चुनाव करना, ये विवेक का कार्य है। विवेक हमको सम्यकता में ले जाता है। कृष्ण कहते हैं कि ये जो योग जो है वो समता में ले जाता है। समत्वम योग उच्यते। योग क्या करता है? हमको सम्यकता में ले जाता है। गौतम बुद्ध ने तो मध्यम मार्ग ही प्रतिपादित कर दिया, वो विवेक का मार्ग है। अब फाइट और फ्लाइट, ये दोनों अतियाँ हैं। मध्य में एक सही निर्णय होता है, और वह सही निर्णय लेने में हमको विवेक का प्रयोग करना है। उसी तरह मन शुभ अशुभ के बीच झूले की तरह झूलता है। कभी उसका मन करेगा कि शुभता में जाए, कभी उसका मन करेगा अशुभता में जाए। तो दो अतियों पर वो झूले की तरह झूलता है। और शुभता का जो चुनाव है वो कौन करता है? वो विवेक करता है। दरिया साहब बिहार के संत हुए, कहते हैं, हरिजन करहु विवेक विचार। ये दो दरिया हैं, एक राजस्थान के हैं जिनको हमने कहा ब्रह्म हमारी जात है, और एक बिहार के दरिया साहब, उनका वचन अभी उद्धृत कर रहे हैं। कहते हैं, हरिजन करहु विवेक विचार। विवेकपूर्ण विचार करिए। ऐसे आप सोचते रहते, उसका कोई मतलब नहीं है। सोचे सोच न होइया जो लखिया लखबार, जो सोचिया लखबार। नानक देव जी कहते हैं, लाख बार सोचो। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। असली बात है कि विवेकपूर्ण सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। कहते हैं दरिया साहब बिहार के, हरिजन करहु विवेक विचारी, दही कुछ आया न साथ चलन के। कहते हैं तुम्हारे साथ तो कोई आया नहीं, जन्म के साथ कुछ भी नहीं आया, और कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है मृत्यु के बाद। तो नहीं कछु आया न साथ चलन के, धन वित सुत जग नारी। न तो धन जाएगा, न आया था, न और नहीं
पुत्र आया था न जाएगा, न ये संसार आया था न जाएगा, न पत्नी आई थी न जाएगी। इस बात को ठीक से समझो। जो जाने वाली संपदा है उसको अर्जित करो। और जाने वाली संपदा क्या है? ये नाम धन, ये शब्द ज्ञान, ये ओंकार तत्व का ज्ञान, ये संबोधि, ये बोध, ये तुम्हारे साथ आगे भी जाएगा और अगले जन्म में ये तुम्हारी पूंजी बन करके किसी न किसी स्टेज पर उभरेगा। ठीक उसी तरह से जो मन की प्रवृत्ति है वो नीचे जाने की, जैसे पानी है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हमेशा नीचे जाएगा, ठीक उसी तरह से हमारा मन भी नीचे की ओर जाता है। और विवेक क्या करता है? ये हमको ऊपर की ओर खींचता है। ये ऊपर जाने की विवेक की प्रवृत्ति होती है, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू दास जो शब्द विवेकी और शब्द के हाथ बिकाना। कहते हैं पलटू दास कि जो प्रज्ञावान लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, वे शब्द की ओर दौड़ते हैं। शब्द क्या है? आकाश है जिसमें नाद गूंज रहा है, जिसमें नूर जगमगा रहा है। तो स्वतः ही विवेक हमको शब्द की ओर ले जाता है, क्योंकि शब्द ही आत्मा है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही अंतराकाश है और शब्द ही बहिराकाश है। तो शब्द की ओर हमारा विवेक ले जाता है। उसी तरह मन हड़बड़ी में ले जाता है। हमेशा मन को देखोगे हड़बड़ी में रहता है, अधीर रहता है, तो मन हड़बड़ी में ले जाता है। लेकिन विवेक धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। जैसे तुम देखते हो, जैसे ट्रेन रुकती है, इसके पहले कि यात्री ट्रेन पर से उतरे, उस डब्बे से उतरे, लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं। इतना पता नहीं समय की कितनी कमी है लोगों की, और हमारे पास तो अनंत अनंत जन्म पड़े हैं, फिर क्यों इतनी समय की कमी हो जाती है? ट्रेन तो इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। लेकिन जो कुछ लोगों को देखते होगे धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो ये विवेक हमको धीर रहने की, धैर्यशाली रखने की प्रेरणा देता है। उसी तरह मन हमको स्वार्थ की ओर खींचता है, मन हमें स्वार्थी बनाता है। और विवेक क्या करता है? ये हमें परमार्थ की ओर ले जाता है, ये हमें सद्गुरु की ओर ले जाता है, तो शुभता की ओर ले जाता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, मूर्ख तजय विवेक चतुराई अपनी आने। मूर्ख क्या करता है कि विवेक छोड़ देता है, प्रज्ञा छोड़ देता है, समझ छोड़ देता है और अपनी चतुराई, अपनी चालाकी में वो जीना शुरू करता है और अंत में गड्ढे में गिरता है। और अगर विवेक होगा तो फिर अपनी चतुराई गुरु चाही करेगा, मन चाही नहीं करेगा। ठीक उसी तरह मन बहुधा अनिर्णय की स्थिति में जीता है, लेकिन विवेक क्या करता है? सही निर्णय का मार्ग प्रशस्त करता है, हमें प्रेरणा देता है कि सही निर्णय क्या है। इसलिए संतों को देखोगे बहुत डामाडोल नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल एक निर्णय और बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। संतों को नहीं देखो, तुम पूछो कोई भी, चाहे उनकी अपनी समस्या हो या तुम्हारी समस्या हो, तुम देखोगे वो बिल्कुल तुरंत वे निर्णय देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही साफ दृष्टि होती है। उनके हाथों में एक तरह से टॉर्च रहता है, और जहाँ भी वो टॉर्च, जो तुमने पूछा वहाँ उन्होंने फोकस किया, उन्होंने देख लिया कि शुभता का मार्ग क्या है, क्या सही निर्णय हो सकता है, और विवेक का प्रयोग करते हैं और सही निर्णय देते हैं। ठीक उसी तरह मन विकल्पों में जीता है। जैसा मैंने कहा, आइदर दिस और दैट, क्या करें, शादी करें नहीं करें, बस यही इसी उहापों में तो लोग बरसों बिता देते हैं एकदम से। जैसे किर्केगार्ड था जर्मनी का, वो बरसों बिता दिया केवल इस प्रश्न का उत्तर खोजने में कि शादी करने में क्या लाभ है और नहीं करने में क्या लाभ है। तो मन हमेशा इसी तरह से विकल्पों में जीता है, लेकिन विवेक संकल्पित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। संकल्प लेता है और निर्णय लिया, उसने संकल्प लिया कि हमको इस पर चलना है, और फिर वो अडिग हो करके, अडोल हो करके उस मार्ग पर चलता रहता है। तो ये जो विवेक है वो अध्यात्म के मार्ग पर ले जाता है। जो लोग, जिसको कहते हैं ना, जो अध्यात्म के मार्ग पर बहुत ही इंटेलिजेंट लोग चलते हैं, इंटेलेक्चुअल हो ज़रूरी नहीं है। कबीर साहब तो इंटेलेक्चुअल नहीं थे मगर इंटेलिजेंट थे। बिना पढ़े लिखे होते हुए भी उन्होंने जान लिया कि हमको अध्यात्म के मार्ग पर जाना है, हमको सद्गुरु के पास जाना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, साध साध सब ही बड़े,
भाई किसको छोटा कहोगे, किसको बड़ा कहोगे, को बड़ छोट कहता अपराधु, तुलसीदास जी कहते हैं। तो कहते हैं कबीर साहब की साध साध सभी बड़े, सभी संत बड़े हैं, और अपनी अपनी ठौर, अपनी अपनी जगह सभी संत, सभी फ़कीर, सब बड़े हैं। किसको छोटा कहो, किसको बड़ा कहो, लेकिन शब्द विवेकी पार की ते, कहते हैं कि ते माथे के मौर। लेकिन जो शब्द का विवेक है, ये नाद और नूर और अंतर आकाश का संगम, इसको शब्द कहते हैं। कहते हैं कि जो शब्द का ज्ञान रखता है, सच कहो तो वही हमारे माथे पर रखने लायक हैं, माथे के सरताज हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निर्णय कौन करेगा कि ये विवेक इनके पास है कि नहीं। जितने लोग हैं जिन्होंने शब्द को चुना है, जिन्होंने शब्द गुरु को चुना है, समझ लेना कि वे इंटेलिजेंट लोग हैं, वे विवेकशील लोग हैं, और हमको भी वही मार्ग चुनना चाहिए। ऋषि कहता है महाजनों ये न गतः सपंथा, श्रेष्ठ जन संत जन जिस मार्ग में जाते हैं वही मार्ग विवेक का मार्ग है, वही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है।